teachers to face action over answer sheet evaluation lapses. यूपी बोर्ड। टीचर्स मतलब अध्यापक या अध्यापिकाएं। टू फेस, देखो फेस का मतलब होता है सामना करना। फेस का मतलब चेहरा भी होता है। जब आप इसको नाउन के रूप में प्रयोग करते हो तो फेस का मतलब होता है चेहरा, लेकिन जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करते हो तो इसका अर्थ होता है सामना करना। तो टीचर्स सामना करेंगे एक्शन कार्यवाही का, ओवर को लेकर के, आंसर शीट इवैल्यूएशन लैप्सेस। इन चारों वर्ड को एक साथ समझेंगे। आंसर शीट के इवैल्यूएशन को, देखो इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन और लैप्सेस का मतलब होता है कमियां। तो कहने का मतलब यह है कि आंसर शीट के मूल्यांकन में अगर कमियां की गई हैं तो इस बात को लेकर के टीचर को कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। और ये बात किसने कही? यूपी बोर्ड ने, अर्थात उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है उसने ये बात कही कि अगर आंसर शीट को चेक करते समय, अगर आंसर शीट के मूल्यांकन में अगर कमियां की गई हैं तो उस सब के लिए अब टीचर्स को कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एक ये फोटो यहाँ दिखाई हुई है और एक टीचर पढ़ा रही है, स्टूडेंट्स हैं इधर, और इसके नीचे जो लिखा है चलो उसको एक बार ज़रा पढ़ लें। ग्रेडिंग ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़ी। ग्रेडिंग में गड़बड़ी अर्थात नंबर देने में गड़बड़ी। इंस्पेक्टेड आंसर शीट विल बी रिव्यूड। इंस्पेक्टेड का मतलब होता है जांच की हुई। जो आंसर शीट हैं विल बी वो होंगी रिव्यूड। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना। तो जिन आंसर शीट की जांच की जा चुकी है, जिन आंसर शीट को चेक किया जा चुका है, जिन कॉपियों पे नंबर दिए जा चुके हैं, उनकी फिर से जांच की जाएगी बाई के द्वारा, एक टीम के, अलोंग विद का मतलब साथ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और साथ में जो है उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी रहेंगे, विशेषज्ञ भी रहेंगे, एट बोर्ड हेडक्वार्टर्स, बोर्ड के हेडक्वार्टर में, अर्थात जो बोर्ड का मुख्यालय है वहाँ पे जिन कॉपियों की, जिन आंसर शीट की जांच कर ली गई है उनकी फिर से समीक्षा की जाएगी, और साथ में जो है जिस सब्जेक्ट की आंसर शीट की जांच की गई है और उसकी समीक्षा की जा रही है तो उसी विषय का एक्सपर्ट भी वहाँ पे मौजूद होगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि चूँकि टीचर्स को जो है कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, तो कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं कि वो बस जल्दी जल्दी में कॉपी चेक करते हैं और अच्छे से उसको ना पढ़ते हैं, और जो उनको नंबर देने हैं बस नंबर दिए और आगे बढ़े। तो इससे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कई बार पीछे छूट जाते हैं, और जो घटिया स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे नंबर पा जाते हैं। एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट टीचर्स। एक्शन कार्यवाही, विल बी टेकन की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी अगेंस्ट खिलाफ या विरुद्ध, टीचर्स उन टीचर्स के, हु कमिटेड, हु जिन्होंने कमिट किया है, जिन्होंने किया है इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटी का मतलब होता है अनियमितताएं या कमियां या गलतियां। तो जिन टीचर्स ने कमियां की हैं, अनियमितताएं की हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी वाइल, जब इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएट का मतलब आकलन करना या मूल्यांकन करना। आंसर शीट का फॉर द यूपी बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025। फॉर के लिए द यूपी बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन
2025। कहने का मतलब यह है कि यूपी बोर्ड ने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कराई है 2025 में, तो उसकी जो आंसर शीट हैं, जो उसकी कॉपियां हैं, तो उनको जांच करने में अगर किसी टीचर ने कोई इरेगुलरिटी की है, कोई अनियमितता बरती है, कहीं पे गलती की है, तो उसके लिए उस टीचर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यूपी बोर्ड सेक्रेटरी भगवती सिंह हैज़ रिटर्न टू द एडिशनल सेक्रेटरीज ऑफ मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज एंड गोरखपुर रीजनल ऑफिसेस। यूपी बोर्ड सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, जिनका नाम है भगवती सिंह, हैज़ रिटन, तो उन्होंने लिखा है। हैज आ गया है, रिटन आ गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, क्योंकि जब हैज और हैव आ जाता है, हैज या हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड के सेक्रेटरी भगवती सिंह ने लिखा है किसको? टू द एडिशनल सेक्रेटरीज। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, सेक्रेटरीज का मतलब सचिव, ऑफ द मेरठ, मेरठ के, बरेली के, वाराणसी के, प्रयागराज के एंड गोरखपुर रीजनल ऑफिसेस, और गोरखपुर के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। रीजनल ऑफिस का मतलब होता है क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। तो इन क्षेत्रीय कार्यालयों के जो सचिव हैं उनके लिए पत्र यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने लिखा है। सीकिंग ए लिस्ट ऑफ एग्जामिनर्स, सीकिंग और उसमें मांग की गई है ए लिस्ट, एक लिस्ट की, ऑफ एग्जामिनर्स। एग्जामिनर का मतलब होता है परीक्षक, अर्थात जांच करने वाले। हुज इवेल्युएटेड आंसर शीट्स, हुज जिनकी इवेल्युएटेड मूल्यांकित की हुई जो आंसर शीट्स हैं, कंटेंड जो कंटेन करती हैं, जो रखती हैं, अनइवेल्युएटेड क्वेश्चंस। अनइवेल्युएटेड का मतलब होता है जिनकी जांच ही नहीं की गई, ऐसे क्वेश्चन, एरर्स, जांच करते समय जो गलतियां की गई, इन पेज वाइज मार्क्स, हर पेज के मार्क्स में। ओवर राइटिंग, कहाँ कहाँ पे ओवर राइटिंग किया गया, यानी कि पहले कुछ और मार्क्स दे दिए, फिर उनको काट के कुछ और मार्क्स दे दिए। और या इनकंसिस्टेंसीज, इनकंसिस्टेंसी का मतलब विसंगति, इन इंक, इंक में यूज्ड जो प्रयोग की गई, वाइल आंसरिंग मार्क्स, मार्क्स देते समय, यानी कि नंबर देते समय भी एक पर्टिकुलर ये दिशा निर्देश होता है कि आप इस कलर के ही पेन का यूज करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इन सेक्रेटरीज से कहा है कि अगर किसी छात्र की कॉपी में जितने उसने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को चेक करने से अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया गया है, मार्क्स देने में कहीं कोई गड़बड़ी की गई है, कहाँ पे काटाफीटी की गई है, कौन सी इंक का प्रयोग किया गया, तो वो सारी जानकारी जो है देने के लिए कहा गया है। ए बोर्ड अपॉइंटेड टीम, एक बोर्ड के द्वारा जो अपॉइंट की गई टीम है, यानी कि बोर्ड ने जो टीम बनाई है, विल एग्जामिन, वो एग्जामिन करेगी, वो जांच करेगी। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल आ गया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया है। तो बोर्ड के द्वारा जो गठित टीम है वो जांच करेगी ऑल, सभी, सच, ऐसे आंसर शीट्स, ऐसी आंसर शीट का। तो इस तरह की जो भी आंसर शीट है जहाँ पे गड़बड़ी है उनकी जांच की जाएगी। इफ़ डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड, इफ़ यदि डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है कमियां या खामियां, अगर खामियां आर हैं, फाउंड पाई जाती, अगर खामियां पाई जाती हैं तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब इज, एम, आर इनमें से कोई एक आ जाता है और मेन वर्ब की आ जाती है थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर वॉज या वर आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाएगी। तो इफ़ डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड, अगर
कमियां पाई जाती हैं तो क्या होगा, एक्शन विल बी टेकन, कार्यवाही की जाएगी अगेंस्ट, खिलाफ, द कंसर्न्ड, संबंधित, टीचर्स, तो जो संबंधित टीचर होंगे उनके खिलाफ फिर कार्यवाही की जाएगी। द इंस्पेक्टेड आंसर शीट्स, इंस्पेक्टेड का मतलब जिनकी जांच की गई है, तो ऐसी आंसर शीट का मतलब समझ रहे हो ना आप, सिंपल लैंग्वेज में वो कॉपी जिस पे आप पेपर लिखते हो अपना, ठीक है, जिस पे आप अपने आंसर लिख के आए हो। द इंस्पेक्टेड आंसर शीट्स विल बी रिव्यूड, जो जांच की गई आंसर शीट हैं उनकी समीक्षा की जाएगी बाय ए टीम, एक टीम के द्वारा, एट द बोर्ड हेडक्वार्टर्स, बोर्ड के मुख्यालय पे, अलोंग विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, अलोंग विद और साथ में होंगे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी। अगर इंग्लिश की कॉपी जो चेक की हुई है अगर उसकी समीक्षा की जा रही है तो वहाँ पे इंग्लिश का एक्सपर्ट टीचर होगा। अगर मैथ की कॉपी की समीक्षा की जा रही है, मैथ की आंसर शीट की समीक्षा की जा रही है, तो मैथ का एक्सपर्ट टीचर वहाँ पे होगा। द सेक्रेटरी क्लैरिफाइड, सेक्रेटरी ने अर्थात सचिव ने क्लैरिफाइड, सचिव ने क्लैरिफाई किया, स्पष्ट किया, दैट कि इफ एनी केस अपीयर्स सस्पिशियस, इफ यदि एनी कोई केस मामला अपीयर्स प्रतीत होता है, सस्पिशियस संदेह से भरा हुआ, संदेह, अगर संदेह युक्त कोई मामला सामने आता है, आफ्टर रिव्यू, समीक्षा के बाद, ए प्रोब विल ऑल्सो बी कंडक्टेड, एक प्रोब जांच, विल ऑल्सो भी कंडक्टेड, कंडक्ट की जाएगी। यानी कि अगर समीक्षा में कोई मामला संदिग्ध आता है, संदेहात्मक आता है, तो फिर जांच भी की जाएगी। द टीम विल ये तो हो गया, ऑल्सो बी कंडक्टेड, द टीम विल एंश्योर देयर आर नो डिस्क्रिपेंसीज इनसाइड और आउटसाइड, द टीम, जो टीम होगी, विल एंश्योर, एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, टीम सुनिश्चित करेगी, देयर आर नो डिस्क्रिपेंसीज, कि कोई अनियमितताएं नहीं हैं, इनसाइड अंदर और आउटसाइड और बाहर, द आंसर शीट के, इन द एडिशन ऑफ मार्क्स, इनमें द एडिशन करने के, जोड़ने में, ऑफ मार्क्स को, नंबरों को, अंकों को, और या इन द इवैल्यूएशन, या फिर इवैल्यूएशन में, इवैल्यूएशन तो 3-4 बार आ गया है, जिसको याद ना हो वो याद कर लियो, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, ठीक है। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मार्क्स के जोड़ने में या फिर इवैल्यूएशन में कोई कमी ना रही हो, ऑफ एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न के। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी छात्र को उम्मीद थी कि उसके फॉर एग्जांपल 90% आएंगे, लेकिन उसका 50%, उसने कॉपी की जांच कराई तो पता लगा कई क्वेश्चन चेक ही नहीं किए एग्जामिनर ने। तो वही बात की गई है कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मार्क्स सही से जुड़े हों और कोई क्वेश्चन चेक करने से ना रह जाए। इफ़ नो इशू आर फाउंड, इफ़ यदि नो कोई नहीं, इशू मुद्दा, आर है फाउंड पाए जाते, अगर कोई मुद्दे नहीं पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं पाई जाती है, द केस विल बी क्लासिफाइड एज नो चेंज, द केस तो मामला, विल बी क्लासिफाइड वर्गीकृत कर दिया जाएगा, एज नो चेंज कि कोई परिवर्तन नहीं, जब कोई दिक्कत नहीं तो कोई परिवर्तन भी नहीं। ओनली आफ्टर थोरो वेरिफिकेशन, ओनली केवल, आफ्टर बाद, थोरो का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है, थोरो का मतलब पूर्ण या पूरी तरह से, वेरिफिकेशन का मतलब होता है जांच, तो केवल पूरी जांच के बाद ही ये जो है मतलब सब कुछ नो चेंज का स्टेटस दिया जाएगा। जब पूरी तरह से जांच हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं पाई जाएगी
तब नो चेंज वाली बात होगी। इफ़ द मार्क्स इन द आंसर शीट, इफ़ यदि द मार्क्स नंबर या अंक इन द आंसर शीट में मैच द कैलकुलेटर रजिस्टर, मैच कर जाएंगे यानी कि एक जैसे होंगे द कैलकुलेटर रजिस्टर से, मार्कशीट से एंड OMR अवार्ड शीट से, तो क्या होगा, विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज, बिना किसी अनियमितता के, तो फिर क्या, ए नो चेंज कन्फर्मेशन, तो एक नो चेंज की पुष्टि विल बी इशूड, जारी कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि आंसर शीट में जो नंबर हैं वो, कैलकुलेटर रजिस्टर में जो नंबर हैं वो, मार्कशीट में जो नंबर हैं वो, OMR में जो नंबर हैं वो, उनमें वो सारे के सारे एक जैसे मैच करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो ही जो है नो चेंज का स्टेटस दिया जाएगा, नो चेंज का कन्फर्मेशन जारी किया जाएगा।